जादुई आम का पेड़, गरीब टूनी चिड़िया और कौवे की पिटाई। गोरी कौवी घर के बाहर बैठी ठंडी हवा खा रही थी। तभी वहाँ कालू कौवा मुंह में एक पौधा लिए आता है। देखो गोरी कौवी, मैं क्या लाया हूँ, बड़े काम की चीज है ये। अरे ये तुम क्या लाए हो? इस पर ना तो फल लगे हुए हैं, ना ही हम घोंसला बना सकते हैं। किस काम की है ये? कालू कौवा पौधा लेकर घर के अंदर आ जाता है और उसे घोंसले के पास रख देता है। अरे बड़े काम का पौधा है ये पौधा आम का है। जब ये बड़ा हो जाएगा तो इसके आम हम मजे मजे से खाएंगे और बेच बेच के बहुत पैसा कमाएंगे। सबको हम महंगे दाम बेचा करेंगे। पर इसको रोज पानी कौन दिया करेगा? मैं तो बहुत बीमार रहती हूँ, मुझसे तो अपने आप को नहीं संभाला जाता। इसे क्या संभालूंगी मैं? गौरी तुम फिक्र ना करो, हम मिलके इसकी देखभाल करेंगे, मिलकर इसको पालेंगे और फिर इसके आम बेचकर तुम्हारे लिए महंगी महंगी लिपस्टिक लाया करूँगा। अच्छा, तो फिर मेरे लिए ज्वेलरी कौन लाएगा? खाली लिपस्टिक नहीं, मुझे तो सुंदर सुंदर हार भी चाहिए, हीरो के चमकते चमकते। उसके बाद कालू कौवा पौधे को उठाता है और प्यार से नदी के पास जाके गमले में लगा देता है। थोड़ी देर उसके पास रुकता है और फिर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन सुबह जब वो दोनों सोकर उठते हैं तो उन्हें आम के पौधे का ख्याल आता है। तभी गोरी कौवी कहती है, कालू कौवे, जाके पौधे को पानी दे दो। जब से पौधा लगाया है एक बार भी पानी नहीं दिया। गौरी हमने तय किया था ना कि हम मिलके काम करेंगे। आज तुम्हारी बारी है, तुम पानी दे आओ। वैसे भी मेरा सर बहुत दर्द कर रहा है, रात को नींद भी नहीं आई ठीक से, चक्कर आ रहे हैं। चलो जरा हटो तो, हटो हटो, मुझे चक्कर आ रहे हैं, मैं सो रहा हूँ थोड़ी देर। हाय मेरा सर, ए ऊपर वाले बचा ले। सुनो जी, मैंने तो पहले ही कह दिया था कि मेरी तो कमर में दर्द रहता है, मैं पानी नहीं दूंगी उसे। और वैसे भी 7 भाइयों की इकलौती बहन हो, अगर सब लोग एक एक दाना भी देंगे तो 7 दाने बनेंगे। 1 मिनट में छोड़ जाऊंगी तुम्हें। अरे नहीं नहीं गौरी, तुम ठीक कह रही हो, ये हमसे ना होगा, मैं अभी उसे फेंक देता हूँ। उसके बाद कालू कौवा पौधे को उठाता है और नदी में दे के मारता है। अरे जा रे पौधे, मुझसे अपना काम नहीं होता, अब तुझे कौन रोज रोज पानी देगा। पौधा तैरता तैरता बहुत दूर तक चला जाता है। गरीब टूनी भी इसी जंगल में रहती थी। उसके पास ना तो घर था और ना ही खाने को दाना था। बहुत भूख लगी है, जाके पानी ही पी लेती हूँ। उसके बाद टूनी चिड़िया नदी के पास आकर पानी पी लेती है। ठंड तो बढ़ती ही जा रही है, मुझे अपना जल्द से जल्द घोंसला बनाना ही होगा। फिर अचानक से टूनी चिड़िया को कहीं से रोने की आवाज आने लगती है। टूनी चिड़िया इधर उधर देखने लगती है, लेकिन उसे कोई नजर नहीं आता। अरे ये रोने की आवाज, यहाँ तो कोई नहीं है। तभी टूनी चिड़िया को एक पौधा नजर आता है जो पानी में बहता हुआ आ रहा था। अरे ये पौधा तो हरा भरा लग रहा है, लगता है कहीं से टूट के आया है, मुझे इसको बचाना चाहिए। उसके बाद टूनी उस पौधे को उठाती है और जंगल में ले जाके रख देती है। अरे अब मैं क्या करूं? मेरे पास तो खुद का घर नहीं है, इस पौधे को कहाँ लगाऊं? फिर उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, जिसके बाद वो उस पौधे को उठाती है और वहीं पे मिट्टी खोदकर लगाना शुरू कर देती है। अब मैं इसके लिए पानी लेकर आती हूँ। टूनी चिड़िया के पास घर नहीं था और ना ही कोई सामान था। उसने दरख्त से एक पत्ता तोड़ा और नदी से पानी भर भर कर लाकर पौधे को डालने लगी। चलो पौधा तो मैंने लगा दिया है, लेकिन पूरा दिन ढूंढने के बावजूद मुझे कोई दाना ना मिला। अब मैं बहुत थक चुकी हूँ, थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। कुछ देर के बाद, अरे टूनी उठ भी जाओ ना, बहुत देर से सो रही हो, मुझे बहुत भूख लगी है। टूनी डर के मारे हैरानी से उठ बैठी कि ये कौन बोल रहा है। अरे तुम कौन हो? मैंने तो यहाँ छोटा सा पौधा लगाया था, तुम इतने बड़े, और तुम बोल कैसे रहे हो? भला कोई पौधा भी कभी बोल सकता है क्या? अरे टूनी, तुम कितना बोलती हो, कोई और बोले ना बोले, मैं तो बोलूँगा। अच्छा तुम्हें भूख लगी होगी ना, ये लो मेरे मीठे मीठे फल खाओ और बताओ कैसे हैं। टूनी चिड़िया आम देखकर रह न सकी, उसे बहुत भूख लगी थी। उसने जी भरकर आम खाए
उसके बाद पौधे का शुक्रिया अदा किया। काफी देर तक उसे बहुत प्यार से देखती रही। फिर टूनी ने कहा, अच्छा सुनो, मेरे पास घोंसला नहीं है, मैं उसके लिए लकड़ी जमा करने जा रही हूँ, अपना ख्याल रखना तुम। जब टूनी लकड़ी जमा करके आई तो उसने देखा कि आम का पौधा और भी बड़ा हो चुका है। अरे आओ टूनी, तुम्हारा वेलकम है, बहुत देर के बाद आई हो तुम। अरे ये सब क्या हो रहा है, कहीं मैं ख्वाब तो नहीं देख रही? तुम तो हर थोड़ी देर के बाद बड़े से बड़े होते जा रहे हो, तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होता। अरे टूनी, बहुत भोली हो तुम, बस तुम आम खाओ, पेड़ मत गिनो, लो जितना चाहे आम खाओ और मजे उड़ाओ। टूनी आम खाकर थोड़ी देर आराम करने लगती है, क्योंकि वो पूरा दिन लकड़ी जमा करने में थक चुकी थी। इसी दौरान आम खुद ब खुद दरख्त पर लगने लगते हैं। कुछ देर के बाद जब टूनी चिड़िया उठती है तो देखती है कि वो एक घर में मौजूद है, जो बहुत सुंदर से दरख्त पर बना हुआ है। मुझे पता है, ये सब भी जादुई आम ने किया है। जब टूनी चिड़िया बाहर आती है तो देखती है कि उसका एक सीप का सुंदर सा घर बना हुआ है और आम का पेड़ बहुत मजे से सो रहा है। अरे वाह, मुझे जगाने वाला कितने मजे से सो रहा है। इतने में वहाँ एक जादुई आम आता है। क्या हुआ टूनी, तुम्हें ये सब जादुई लग रहा होगा? असल में ये जादुई पेड़ है और अब हम सब मिलकर रहेंगे। इतने में आम का पेड़ भी उठ जाता है। वो तीनों दोस्त मिलजुल कर रहने लगते हैं। टूनी और आम के पेड़ की दोस्ती अब पूरे जंगल में मशहूर हो चुकी थी। ये खबर कालू कौवे तक भी पहुंच गई थी। एक दिन जब टूनी चिड़िया घर पर ना थी, तभी वहाँ कालू कौवा आता है। वो इधर उधर टूनी चिड़िया को देखने लगता है। लगता है टूनी चिड़िया घर पर नहीं है, मैं सही वक्त पर आया हूँ। पेड़ भी उसकी ये हरकतें देख रहा था। आजा लालची कौवे, तुझे अब सबक सिखाता हूँ। कालू कौवे को देखकर जादुई पेड़ जानबूझ के सोने की एक्टिंग करने लगा। कालू कौवे ने पेड़ को उखाड़ा और अपने सर पर रख लिया। पेड़ बहुत भारी था, लेकिन वो उसे ले गया। अरे ये पेड़ तो बहुत भारी है, सर घूम रहा है मेरा, लेकिन मैं इसे लेकर ही जाऊंगा अगर मुझे अमीर बनना है तो। गौरी कौवे, इस बार मैं छोटा सा पौधा नहीं, जादुई पेड़ लाया हूँ, अब देखना हम कितना अमीर हो जाएंगे। कालू कौवे ने एक बार फिर से जादुई पेड़ को नदी के पास लगा दिया। इस बार जादुई दरख्त को कालू कौवे पर बहुत गुस्सा आ रहा था। पेड़, तुम्हें पता है, असल तुम्हारा मालिक तो मैं ही हूँ, मैं ही तुम्हें लेकर आया था। और टूनी तो चोर है एक नंबर की, तुम्हें पता है, वो मेरा पौधा उठा कर ले गई थी, लेकिन तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हें बड़ी मुश्किल से जान पे खेल के वापस ले आया हूँ। अब जल्दी से तुम मुझे माला माल कर दो, ढेर सारे जादुई आम दे दो ताकि मैं महंगे दामों बेचूं। अच्छा, ये गमला याद है तुम्हें? तुम्हें तो मैं अभी माला माल करता हूँ, ये लो, और लो, ले लो, जितना लेना ले लो। अरे ये तुम क्या कर रहे हो? अरे ये नहीं जादुई आम चाहिए, अरे मुझे छोड़ दो और लो, अरे बचाओ मुझे, मार डाला रे, हाय मेरी पीठ गई, मेरा सर घूम रहा है, मार डाला रे, मार डाला। अरे क्या कालू कौवे, हर वक्त रोते पीटते रहते हो। अच्छा, मैं तो जादुई पेड़ के पास जा रही हूँ सोने का हार लेने। जादुई पेड़, मुझे सोने का हार दे दो, मैं गौरी हूँ, तुम्हारी पहले वाली अच्छी वाली मालकिन। अच्छा हार चाहिए, ये लो डायमंड वाली जूतियाँ। गौरी कहीं की, मुझे तो काली लगती हो तुम, काली। इधर जब टूनी चिड़िया घर वापस आती है तो देखती है कि जादुई पेड़ तो वहाँ नहीं है। वो इधर उधर उसको ढूंढने लगती है। उसे ना देखकर वो उदास हो जाती है और बहुत रोने लगती है। दोस्त, तुम कहाँ चले गए हो? अब मैं किससे बात करूँगी? तुम भी मुझे अकेला छोड़ के क्यों चले गए? क्या मैं इतनी बुरी हूँ? तभी वहाँ जादुई पेड़ आ जाता है और कहने लगता है, अरे टूनी, तुम इतना परेशान क्यों होती हो? मैं तो सिर्फ जंगल की सैर करने गया था, तुम भी तो सैर करने गई थी ना, तो मैंने सोचा मैं भी सैर कर लूं। उसके बाद वो टूनी चिड़िया के पास जाके प्यार से बैठ जाता है और फिर वो दोनों हंसी खुशी रहने लगते।